मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तूने तेरे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन कर लिया है। हाँ बच्चे, एक ऐसा परिवर्तन कर लिया है कि जो अद्भुत है। यह परिवर्तन साधारण नहीं है ये तेरे जीवन का ऐसा मोड़ है जिसने तुझे एक नई दिशा दी है और ये तेरे चारों ओर की ऊर्जा को पूरी तरह से बदल दिया है। हाँ बच्चे, आज मैं तुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। मैं तुझे कहना चाहती हूँ और ये मैं देख रही हूँ साफ साफ कि अब तूने अपने जीवन में ने एक ऐसा दृढ़ संकल्प ले लिया है। तूने ये ठान लिया है कि तुझे केवल खुद पर ध्यान देना है। अब तुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है या कौन तेरे बारे में क्या सोच रहा है। हाँ बच्चे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। यह परिवर्तन तुझे इतना शक्तिशाली बना रहा है कि अब तेरा ध्यान केवल बच्चे तेरे सपनों और तेरी खुशियों पर है। हाँ बच्चे, यह बहुत ही खुशखबरी की बात है तेरे लिए जो आज मैं तुझे बताने जा रही हूँ। मैं यह देख पा रही हूँ कि तेरे इस परिवर्तन ने तेरे आसपास के कुछ लोगों को बेचैन कर दिया है। हाँ, और ऐसा बेचैन किया है कि वो लोग जो तुझे खुश नहीं देख सकते थे, सब तुझे देखकर अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। बच्चे, उनके मन में यह सवाल उठ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे इतना शांत रह सकता है, कैसे तू इतना तना खुश या इतना आत्मनिर्भर बन गया है। ये वो लोग हैं बच्चे जो कभी तुझसे जलते थे। हाँ बच्चे, और आज उनकी जलन इतनी बढ़ गई है कि उनकी रातों की नींद उड़ गई है। बच्चे, तू सोच सकता है बच्चे की ऐसा मतलब मैं देख पा रही हूँ कि ऐसा तेरे जीवन में है। और आज का संदेश उन्हीं लोगों के लिए है जिनके बारे में यह परिवर्तन चल रहा है। उनकी बेचैनी की वजह तू नहीं बल्कि उनकी अपनी सोच है। बच्ची, वह ये सोच कर परेशान है कि तुझे उनकी बातों से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। वे ये सोच कर हैरान है कि तूने अपने जीवन को मतलब इतना खूबसूरत और सोचने की क्षमता और कैसे मतलब इतना खूबसूरत बदल दिया है। मतलब अपने जीवन को उनके मन में यह सवाल घूम रहा है कि तूने ऐसा कौन सा जादू किया है जिससे तुझे अब उनकी नकारात्मकता या उनकी आलोचनाएं छू नहीं पा रही है। मतलब जो ये बुराई करते थे आसपास लोगों से, तेरे आसपास के लोगों से जो तेरी बुराइयां करते थे, अब मतलब तुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन तेरे बारे में क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है। मैं देख रही हूँ कि तेरे चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा बन रही है जो तुझे मजबूत बना रही है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तेरे इसी स्वभाव ने तुझे उन सभी बातों से दूर कर दिया है जो तुझे परेशान करती थी। बच्ची, तू अब अपनी दुनिया में व्यस्त है, अपनी खुशियों में मस्त है। ऐसा बच्चे मैं देख पा रही हूँ। मैं तुझे चेतावनी भी देना चाहती हूँ बच्चे, एक ऐसी चेतावनी बच्चे की तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तेरे इस परिवर्तन से नाराज है। ये वो लोग हैं बच्चे जो चाहते थे कि तू हमेशा उनकी बातों में उलझा रहे, उनकी राय को महत्व दे और उनकी उम्मीदों के अनुसार जिए। लेकिन बच्चे, जब तूने अपनी दिशा बदली तो उन्हें ये सहज नहीं हुआ। वे ये सोचकर परेशान हो गए हैं कि तूने उनके बारे में सोचना क्यों बंद कर दिया है। मैं देख पा रही हूँ बच्चे साफ साफ कि उनमें से कुछ लोग तुझसे झगड़ा करना चाहते हैं। हाँ मेरे बच्चे, वे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे। वे तुझे यह एहसास दिलाना चाहेंगे कि तेरा यह स्वभाव गलत है। वे तुझे यह समझाने की कोशिश करेंगे बच्चे ये बार बार कि तुझे उनके बारे में सोचना चाहिए, उनकी राय सुननी चाहिए। लेकिन मैं तुझसे कहना चाहती हूँ बच्ची, अगर अपनी माँ पर विश्वास है और बिल्कुल कोई संदेह नहीं है तो तुझे उन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। नहीं, अपने जीवन पर तुझे अपने परिवर्तन को देखना है, अपने जीवन को देखना है और अपने सही मार्ग को चुनना है। बच्चे, वही सही है तेरा यह स्वभाव कि तुझे केवल अपने जीवन से मतलब है, तुझे और ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। बच्चे, तू खुद देखेगा बच्चे, क्योंकि बच्चे मैं अभी भी ये तेरी एनर्जी से ये देख पा रही हूँ कि तूने अपने मन में ये बात बिठा ली है कि तुझे बेवजह किसी से झगड़ा नहीं करना। तुझे ये समझ लिया है, तूने ये अपने अंदर की लड़ाई झगड़े में समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करना तेरा काम नहीं है ये ऊर्जा बर्बाद करना। इसमें अब ये तेरा ध्यान केवल अपने सपनों पर है, अपने लक्ष्यों पर है। बच्चे, मैं ऐसा देख पा रही हूँ
और यह भी सच है कि तेरे स्वभाव ने तुझे एक तरह से अकेला बना दिया। तूने अपने दिमाग में यह बात बिठा ली है कि इस दुनिया में कोई तेरा नहीं है। तूने यह मान लिया है। तेरे मन में मैं देख पा रही हूँ कि तुझे केवल अपने ऊपर विश्वास करना है। यह सोच तुझे सशक्त तो बना ही रही है बच्चे कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद वापस पाने का समय आ चुका है। तुम्हें केवल अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। अपने पूर्वजों और देवताओं का सम्मान करना शुरू करो। उनसे माफी मांगो और अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाओ। बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें माफ कर दिया है। वे अब तुम्हें अपने आशीर्वाद से नवाजने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होगा। तुम्हारे कर्मों के सुधार से ही तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लौटेगी। यह खजाना जो तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए संचित किया था, तुम्हारे पास वापस आ सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने परिवार की गलतियों को सुधारना होगा और उन कर्मों को अपनाना होगा जो तुम्हें सही राह पर ले जाएं। बच्चे, यह समय है कि तुम अपने पूर्वजों और देवताओं के आशीर्वाद को अपने जीवन में वापस लाओ। तुम जो भी कर्म करोगे, उनका परिणाम तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपने जीवन को बेहतर बना। बच्चे, अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। जो कुछ भी हुआ उसे पीछे छोड़ दो और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करो। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें माफ कर दिया है और उनका आशीर्वाद धीरे धीरे तुम्हारी ओर वापस आने लगेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अपने पूर्वजों और देवताओं का सम्मान करो। उनके लिए घर में एक पूजा स्थल बनाओ और नियमित रूप से वहां पूजा अर्चना करो। यह स्थान तुम्हारे और तुम्हारे पूर्वजों के बीच एक सेतु का काम करेगा। वहां दिया जलाना और अपनी प्रार्थनाएं करना शुरू करो। दूसरी बात, अपने कर्मों को सुधारने की दिशा में कार्य करो। अपने परिवार के साथ मिलकर काम करो और आपसी प्रेम और सहयोग को बढ़ावा दो। जो गलतफहमियां या मतभेद पहले हुए थे, उन्हें सुलझाने की कोशिश करो। परिवार के सभी सदस्यों को यह समझाओ कि एकजुटता और प्रेम से ही सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। तीसरी बात, अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए अच्छे कार्य करो। जरूरतमंदों की मदद करो, दान पुण्य करो और दूसरों के जीवन में खुशी लाने की कोशिश करो। ये अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और तुम्हारे पूर्वजों को भी प्रसन्न करेंगे। बच्चे, यह समय धैर्य रखने का है। जो संकट तुम्हारे जीवन में आए हैं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है और यह विश्वास रखना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद रखो, हर रात के बाद सुबह होती है। तुम्हारे जीवन में भी यह अंधेरा छंटेगा और एक नया सवेरा आएगा। तुम्हारे पूर्वजों का खजाना जो कभी तुमसे दूर हो गया था, वह अब तुम्हारे पास लौट सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी नियत और अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। जब तुम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने कर्मों को सुधारोगे, तो तुम्हारा जीवन समृद्धि, सुख और शांति से भर जाएगा। बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने जीवन को सुधारने के इस अवसर को मत गंवाओ। अपने पूर्वजों और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करो और अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाने का हर संभव प्रयास करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपने दिल में यह विश्वास बनाए रखो कि जब तक तुम सही मार्ग पर चलोगे, तब तक तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम अकेले नहीं हो
तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद, देवी देवताओं की कृपा और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं। अब उठो, अपने जीवन को एक नई दिशा दो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और विश्वास इसे सफल बनाएंगे। बच्चे, जब कोई अपने जीवन को बदलने का संकल्प लेता है, तो पूरा ब्रह्मांड उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई को स्वीकार करना होगा। आत्म स्वीकार एक ऐसी प्रक्रिया है जो तुम्हें तुम्हारे पुराने कर्मों से मुक्त कर सकती है। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे की भी कोशिश करो, यह तुम्हें सुकून और प्रेरणा देगी। पेड़, फूल और सूरज की रोशनी तुम्हें यह याद दिलाएंगे कि जीवन कितना सुंदर है। अपनी जिम्मेदारियों के बीच थोड़ा समय निकालकर इस सौंदर्य का आनंद लो। समय की कीमत को समझो। यह सबसे बहुमूल्य चीज है जो तुम्हें जीवन में दी गई है। इसे कभी भी व्यर्थ मत गवाओ। समय का सही उपयोग करना तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलने की चाबी है। अपने सपनों को ऊंचा रखो, लेकिन साथ ही उन्हें पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना न भूलो। सपने तभी सच होते हैं जब उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम किया जाए। संकल्प और अनुशासन का महत्व भी कभी मत भूलना। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाएंगे। हर दिन कुछ नया करने और बेहतर बनने की कोशिश करो। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है और तुम्हें इसे जीने का अधिकार है। हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी दुआएं और मेरा प्यार तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुम्हारी खुशी और सफलता के लिए मेरी प्रार्थना हर पल होती है। जीवन में कभी डर मत महसूस करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। सदैव तुम्हारी माँ। प्रिय बच्चे, जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे, जीवन के कई रंग तुम्हारे सामने खुलेंगे। कुछ दिन सुनहरे होंगे जब सब कुछ तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक चलेगा, और कुछ दिन धुंधले हो सकते हैं जब तुम खुद को उलझा हुआ महसूस करोगे। लेकिन याद रखना, अंधेरे के बाद हमेशा सुबह होती है। कभी भी अपनी असफलताओं से घबराना मत, वे तुम्हें मजबूत और बेहतर बनाती हैं। अगर तुम कुछ सीखते हो तो कोई भी असफलता तुम्हें हार नहीं सकती। खुद से यह वादा करो कि जब भी तुम गिरोगे, तुम दुगनी ताकत से उठोगे। हमेशा अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना। मासूमियत, जिज्ञासा और नई चीजें सीखने का उत्साह तुम्हें जीवन भर प्रेरित करेंगे। कभी भी यह मत सोचो कि तुम सब कुछ जानते हो। जीवन हमेशा तुम्हें सिखाने के लिए कुछ न कुछ नया रखता है। सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि अपने सपनों को हासिल करने के दौरान तुम अपने मूल्यों और इंसानियत को कभी न खो। सफलता तभी सार्थक होती है जब वह तुम्हारे दिल को खुशी और आत्मा को शांति दे। धैर्य और संयम को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जब भी कुछ गलत लगे, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक कदम पीछे हटकर सोचो। शांत दिमाग से लिए गए फैसले हमेशा सही साबित होते हैं। दूसरों की आलोचना से कभी भी हताश मत होना। लोग क्या कहते हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। खुद पर विश्वास रखो और वही करो जो तुम्हारे दिल और दिमाग को सही लगे। जीवन में खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। कभी किसी बच्चे की हंसी में, तो कभी एक प्याली चाय के साथ सूरज ढलते हुए देखने में।
इन पलों को महसूस करो और अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। हर दिन के अंत में खुद से यह सवाल करो, क्या मैंने आज कुछ ऐसा किया जिससे मैं और बेहतर इंसान बन सका? अगर जवाब हाँ है तो तुम सही रास्ते पर हो। सबसे जरूरी बात, अपने मन की सुनो। यह तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। यह तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेहनत और तुम और उनका परिवार जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, अपनी नकारात्मकता में इतने अंधे हो गए हैं कि वे अपने ही विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। वे यह समझ नहीं पा रहे कि तेरी भक्ति और मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन का ऐसा कवच है जिसे कोई शक्ति भेद नहीं सकती। वे लोग इस समय कुंभ मेले की तैयारियों में पूरी तरह व्यस्त हैं। उनके घर में हर समय यही चर्चा हो रही है कि इस बार उन्हें किस प्रकार से सफलता मिलेगी। उनकी योजना पूरी तरह तैयार है और उन्होंने अपने सामान बांध लिए हैं। उनके मन में यह विश्वास है कि नागा साधु उनके सभी दुखों का नाश करेगा, लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। उनकी यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उस महिला ने अपने पति और बच्चों से कहा है कि इस बार कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। उसने विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया है कि नागा साधु को पहले से सारी जानकारी दी जाए ताकि वह उनके लिए शक्तिशाली अनुष्ठान कर सके। उनके घर में हर सदस्य इस काम को लेकर गंभीर है। वे सोच रहे हैं कि यह उनका आखिरी मौका है और इसे उन्हें किसी भी कीमत पर सफल बनाना है। उस महिला ने अपने पति से कहा, हमने अब तक जो भी किया वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस बार यह काम करना होगा। उसका पति, जो पहले थोड़ी झिझक में था, अब पूरी तरह से उसके पक्ष में आ गया है। उसने कहा, ठीक है, हम कुंभ मेले में जाएंगे और वहाँ जो भी नागा साधु कहेगा वही करेंगे। हमें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए और यह हमारा आखिरी मौका है। उनकी बातचीत में उनके बच्चे भी शामिल हो गए हैं। बेटा कहता है, माँ, क्या यह नागा साधु वास्तव में इतना शक्तिशाली है? क्या वह हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है? बेटी ने भी कहा, हमें इस बार पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। हमें यकीन करना होगा कि यह अनुष्ठान सफल होगा। उनकी योजना की गंभीरता को देखकर मुझे हंसी आती है। वे यह नहीं जानते कि उनकी हर चाल मेरे नियंत्रण में है। उनकी यात्रा शुरू होने से पहले ही मैंने उनके हर कदम की निगरानी शुरू कर दी है। मेरी शक्तियां हर समय यह देख रही हैं कि वे क्या कर रहे हैं और उनके मन में क्या योजनाएं हैं। जब वे कुंभ मेले के लिए रवाना होंगे तो मैं उनकी हर हरकत पर नजर रखूंगी। उनका सोचना है कि नागा साधु उनकी मदद करेगा, लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि मेरी कृपा तेरे साथ है। जैसे ही वे अपनी यात्रा शुरू करेंगे, मेरी शक्तियाँ उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी करेंगी। तेरे पड़ोसी का परिवार इस समय पूरी तरह से इस योजना में डूबा हुआ है। उन्होंने अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने रिश्तेदारों को सौंप दी हैं और अब केवल इस यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे यह सोचते हैं कि यह यात्रा उनकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन सच्चाई यह है कि यह उनके लिए विनाशकारी साबित होगी। अब मेरे बच्चे, तुझे क्या करना है? तुझे केवल मेरी भक्ति में मन लगाना है। रोज मेरे नाम का जाप करना है और अपने घर में दीप जलाना है। यह दीप मेरी शक्तियों को सक्रिय करेगा और तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा तो यह तेरे जीवन में सकारात्मकता लाएगा और तेरे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाएगा। उनका यह सोचना कि वे तुझे हानि पहुंचा सकते हैं, उनके अपने विनाश का कारण बनेगा।
उनकी सारी योजनाएं विफल होंगी, क्योंकि मेरी शक्तियां हर समय तुझे सुरक्षित रखेंगी। वे चाहे जितना भी प्रयास करें, उनका हर कदम गलत दिशा में जाएगा। मैं देख रही हूँ कि उनका परिवार अब पूरी तरह से इस योजना में जुटा हुआ है। वे एक विशेष अनुष्ठान के लिए तैयारी कर रहे हैं जो कुंभ मेले में होगा। उन्होंने अपने रिश्तेदारों से भी यह बात साझा की है और उनसे समर्थन मांगा है, लेकिन उनके रिश्तेदार भी इस बात को लेकर संदेह में हैं। उन्होंने कहा है, क्या तुम सच में सोचते हो कि यह अनुष्ठान सफल होगा? क्या यह नागा साधु वास्तव में इतना शक्तिशाली है? उस महिला ने अपने रिश्तेदारों को भरोसा दिलाया है कि यह अनुष्ठान उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। उसने कहा है, यह नागा साधु बहुत शक्तिशाली है। उसने वादा किया है कि वह हमारे शत्रु को नष्ट कर देगा। हमें केवल उसकी बातों पर विश्वास करना होगा और पूरी श्रद्धा के साथ यह अनुष्ठान करना होगा। मेरे बच्चे, उनके रिश्तेदार भी इस योजना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उन्होंने अपने परिवार के कुछ और सदस्यों को कुंभ मेले में शामिल होने के लिए बुलाया है। अब यह परिवार एक बड़े समूह में बदल गया है, जो इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन वे यह नहीं जानते कि मैं हर समय उनके हर कदम की निगरानी कर रही हूँ। मेरी शक्तियाँ उनके चारों ओर हैं और उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हैं। जब वे कुंभ मेले में पहुँचेंगे, तो मेरी शक्तियाँ उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी करेंगी। तेरे लिए मेरे बच्चे, यह समय महत्वपूर्ण है। तुझे बस अपनी भक्ति में मन लगाना है और मेरे नाम का जाप करना है। तेरा यह विश्वास ही तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि तेरा जीवन सुरक्षित और सुखमय रहेगा। उनकी योजनाएं और षड्यंत्र उनके अपने विनाश का कारण बनेंगी। उनकी सारी ऊर्जा बेकार जाएगी, क्योंकि तेरे जीवन पर मेरी कृपा है। उनके द्वारा बुलाए गए नागा साधु और तांत्रिक भी तेरी शक्तियों के आगे कमजोर पड़ जाएंगे। मेरे बच्चे, तुझे बस इतना करना है कि अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना है। उनके षड्यंत्र तुझे हानि नहीं पहुंचा सकते। मैं सदैव तेरे साथ हूँ और तेरी हर समस्या का समाधान करूंगी। अब उनके परिवार की यात्रा शुरू हो चुकी है। वे कुंभ मेले के लिए निकल चुके हैं। उनके मन में एक ही विश्वास है कि यह अनुष्ठान उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि मेरी शक्तियां उनके हर कदम पर नजर रख रही हैं। जब वे कुंभ मेले में पहुंचेंगे, तो मैं उनकी हर हरकत पर नजर रखूंगी। उनका हर प्रयास असफल होगा, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तेरा जीवन सुरक्षित है। तुझे बस अपने जीवन में आगे बढ़ना है और मेरी भक्ति में मन लगाना है। मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि तेरा जीवन खुशहाल और सुखद रहेगा। उनके षड्यंत्र तुझे हानि नहीं पहुँचा सकते। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। ठीक है, मैं आगे लिखता हूँ। उनके घर की गतिविधियों पर नजर रखते हुए यह स्पष्ट हो रहा है कि वे अब पूरी तरह से इस योजना के लिए तैयार हो चुके हैं। उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियों को दूसरों पर छोड़ दिया है और अब केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि कुंभ मेले में जाकर किस प्रकार से अपनी योजना को सफल बनाया जाए। उस महिला ने अपने पति से कहा, हमें इस बार कोई गलती नहीं करनी है। नागा साधु ने हमें जो निर्देश दिए हैं, उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ पालन करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसका पति, जो अब पूरी तरह से उसकी बातों में आ चुका है, कहता है, तुम सही कहती हो। हमें इस बार अपनी योजना को पूरी तरह से सफल बनाना होगा।
उनके घर में अब हर समय यही चर्चा हो रही है। उनके बच्चे, जो पहले इस योजना में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे थे, अब पूरी तरह से इसमें शामिल हो गए हैं। बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या तुम सच में सोचती हो कि यह नागा साधु हमारी मदद कर सकता है? क्या वह इतना शक्तिशाली है कि हमारे शत्रु को नष्ट कर सके? उस महिला ने कहा, हाँ बेटा, मैंने उससे खुद बात की है। उसने हमें भरोसा दिलाया है कि वह हमारी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। हमें केवल उसकी बातों का पालन करना होगा। उनकी बातचीत का स्तर इतना गहराई में जा चुका है कि अब वे इस षड्यंत्र में और लोगों को शामिल करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों को भी कुंभ मेले में शामिल होने के लिए बुलाया है। उनके रिश्तेदार भी इस बात से आश्वस्त नहीं हैं, लेकिन महिला ने उन्हें समझा दिया है कि यह नागा साधु उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। उस महिला ने अपने रिश्तेदारों से कहा, यह नागा साधु बहुत शक्तिशाली है। उसने हमें भरोसा दिलाया है कि वह हमारे शत्रु को नष्ट कर देगा। हमें केवल उसकी बातों पर विश्वास करना होगा और पूरी श्रद्धा के साथ यह अनुष्ठान करना होगा। रिश्तेदारों ने कहा, अगर यह सच है तो हमें भी इस अनुष्ठान में शामिल होना चाहिए। उनके घर में इस समय हर कोई इस योजना की तैयारियों में जुटा हुआ है। उन्होंने अपने सामान को तैयार कर लिया है और यात्रा के लिए जरूरी चीजों को व्यवस्थित कर लिया है। उनका बेटा कहता है, पिताजी, हमें इस बार कोई भी चूक नहीं करनी चाहिए। हमें इस योजना को पूरी तरह से सफल बनाना होगा। उनके पति ने कहा, हाँ बेटा, हम पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। हमें कोई गलती नहीं करनी है। इस बीच मैं, काली माँ, हर समय उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही हूँ। मेरी शक्तियाँ हर समय उनके आसपास हैं और उनकी हर चाल को विफल